तस्वीरें हैं पूजा की जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये अब पूरे स्नान के बाद, जिसमें कहते हैं कि शिवलिंग जी के पूरे स्नान के बाद अब उनका श्रृंगार वहां पर हो रहा है और वहां पर एक लाल फूलों की माला शिवलिंग जी को पहना दी गई है, चंदन का टीका लग चुका है और पूरी साज सज्जा जो शिवलिंग की जाती है, जो आप देखते हैं, उनको मुकुट भी पहनाया जा रहा है। जो पूरी पूजा है वो सभी मंत्रोच्चार और तमाम जो नियम है उनके अनुसार किए जा रहे हैं। ये आप चंदन का जो त्रिपुंड लगाया जा रहा है, पूजा की जा रही है, ये माला अर्पण आप देख रहे हैं, पूरी पूजा वहां पर की जा रही है। और ये भारत के लिए जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे और संगीत रागी जी ने सही कहा कि ये स्वाभिमान पर्व ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये भारत के उस आत्मविश्वास का रिवाइवल है, एक तरह से उस सेल्फ कॉन्फिडेंस का रिवाइवल है, पुनर्निर्माण है उस चेतना का जो भारतीय सभ्यता में हमेशा रही है कि हम कैसे अहिंसा के रास्ते पर चलकर वीर रस के साथ अपने धरोहरों के बचाव के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं और गर्व है हमें उस ताकत पर। और डॉक्टर रवि भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक कमेंट आपसे भी मैं इस पर सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आज जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, कई लोग इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखेंगे, लेकिन इन सब के साथ अगर हम इसको भारत और भारतीय सभ्यता के आगे बढ़ने की कड़ी में एक पड़ाव के तौर पर मात्र देखें, तो ये उस गर्व का वक्त है जब हम 1000 वर्ष उस पहले आक्रांता महमूद ऑफ गजनी के आक्रमण के बाद आज मना रहे हैं। आप इसको क्या कहेंगे डॉक्टर रवि भट्ट? आप फिर से बोल देंगे प्लीज, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आप इस ऐतिहासिक पल को कैसे आंकते हैं? मैं इस ऐतिहासिक पल को एक सनातन धर्म का पुनर्जागरण युग मानता हूँ, पुनर्जागरण की घटना मानता हूँ, क्योंकि इसका रीजन है कि धर्म जो है रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बाद में पूरी मानव जात के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है धर्म। ये केवल भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में। और धर्म की आवश्यकता इसलिए होती है कि धर्म हमको वो शक्ति देता है जब निराशाजनक स्थितियां होती हैं, जब बहुत एडवर्स कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन के अंदर जहां पर कोई लॉजिक नजर नहीं आता है, उस कंडीशन में केवल धर्म ही है, कोई भी धर्म ऐसा एक होता है जो कि आपको ये आत्मविश्वास देता है, एक आशा की किरण दिखाता है कि कुछ जीवन में हो सकता है। तो धर्म जो भारत विश्व के इस भूभाग के अंदर जो सनातन धर्म है वो यहाँ पर आदिकाल से चला आ रहा है, काफी लंबे युग से चला आ रहा है, और यहाँ के लोगों के लिए इस धर्म के अंदर इसमें बहुत बड़ी उनकी आस्था है। तो उस आस्था को और अधिक विकसित करने के लिए उस आस्था का मैं लौट रही हूँ, एक बार जो आरती हो रही है अपने दर्शकों को दिखा दें। अवतारम संसार सारम भुजगेंद्राराम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जैर पुन्ना गजाति करवीर रसार पुष्पैर ओम सप्तास्यासन परिदयत्रे सप्त समिदा कृता सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। બે વખત જલ અર્પણ કરવાનું છે। મધ્યે પાનીયમ પૂર્વાપોષાનમ પુનઃ ભોજયેત। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवा विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्राराम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जैर पुन्ना गजाति करवीर रसार पुष्पैर ओम सप्तास्यासन परिदयत्रे सप्त समिदा कृता। सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। બે વખત જલ અર્પણ કરવાનું છે। મધ્યે પાનીયમ પૂર્વાપોષાનમ પુનઃ ભોજયેત। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातो देव
बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्णागजातिकरवीररसारपुष्पैर् ॐ सप्तास्यासन् परिदयत्रे सप्तसमिदः कृताः सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। બે વખત જલ અર્પણ કરવાનું છે. મધ્યે પાનીયમ પૂર્વાપોષાનમ પુનઃ ભોજયેત. ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातो तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः हरि हरि विष्णवे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की पूजा समापन जो आपने देखा और इसके बाद माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री शौर्य सभा में भी जाकर बोलेंगे। सभी खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए मुझे बताया जा रहा है कि अभी भी विक्रम संपत और अमित त्रिपाठी हमारे साथ हैं। अगर वो है तो दिखा दीजिए, क्योंकि अब देखिए ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं ये वो भव्य शिवलिंग है। मतलब जितने लोग नहीं गए हैं अगर आप वहां पर जाएंगे तो इसकी अनुभूति आपको होगी कि एक प्रथम अगर इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में कहा जाता है तो इसका महत्व क्या है, इसकी अनुभूति क्या है, यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा का क्या वो है। हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं, अगर हमारे साथ विक्रम संपत जी हैं और हमारे साथ सुन रहे हैं संगीत रागी जी, उससे पहले एक प्रतिक्रिया आपसे चाहती हूँ क्योंकि अब पूजा का समापन वहां पर हो गया है। लेकिन आज का दिन मैं तो ये कह रही हूँ कि इसको अगर हम लोग 1000 वर्षों की इस यात्रा में एक पड़ाव भर के लिए देखें, क्योंकि ये बीते 1000 वर्षों के साथ साथ आने वाले 1000 वर्षों की भी एक यात्रा का एक पड़ाव है, उस नजर से क्या है? नहीं देखिए, जो अभी जो प्रधानमंत्री का सभी को इंतजार होगा, मुझे लगता है पूरा देश आज सुनने के लिए इस इंतजार में होगा कि प्रधानमंत्री जी आज क्या बोलते हैं सोमनाथ के। क्या वो पूरे इतिहास का एक रेखांकन करते हैं, साथ में एक आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कोई न कोई उसमें जरूर संदेश होगा। भारत के आध्यात्मिक गौरव का बोध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जितना कुछ किया है उसे हम कह सकते हैं अनिर्वचनीय है। किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। आज तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक वैभव यात्रा को सुदृढ़, संपन्न और वैभवपूर्ण करने के लिए जितना कुछ किया है, अद्भुत है, अनिर्वचनीय है।